चलिए हम लोग प्रीवियस वाले क्लासेस में पुरातात्विक स्रोत के बारे में स्टडी किया था, जिसमें कुछ बातें थी जिसमें हम लोगों ने शामिल किया। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख के बारे में पढ़ा, मूर्तिकला के बारे में पढ़ा, चित्रकला के बारे में पढ़ा, सिक्का के बारे में पढ़ा। आज जो हम लोग का क्लासेस है भवन एवं स्मारक से संबंधित है। तो चलिए ज़रा इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। भवन एवं स्मारक। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में भवन एवं स्मारक से भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होता है, या फिर प्राचीन भारत को इतिहास को लिखने में मदद जो है वह मिलता है। भवन एवं स्मारक से कला, संस्कृति एवं तकनीक के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत कुछ जो है जैसे तथ्य है उसको शामिल किया जा सकता है, जैसे राजप्रसाद, मंदिर निर्माण की शैली, विहार, स्तूप, अवशेष, ये सारे पॉइंट्स जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो चलिए जिसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें पहला पॉइंट है राजप्रसाद। देखिए, राजप्रसाद यह एक प्रकार का लकड़ी का महल था जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पटना के कुम्हरहार पार्क में करवाया गया था। अब जैसे हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यह 80 स्तंभ में बना हुआ महल था। इसका अवशेष आज भी पटना के कुम्हरहार संग्रहालय में देखा जा सकता है। और आपसे एग्ज़ाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राजप्रसाद किसका बना हुआ था, जैसे ईंट पत्थर का, जैसे आपका लकड़ी का दिया हुआ जा सकता है। तो इसका सही जवाब जो है यहाँ पे हो जाएगा राजप्रसाद जो बना हुआ था वह लकड़ी का। और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कई बार जो है अब तक देखा जा चुका है। तो आप लोग भी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इसको जो है ध्यान में रखें। अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं मंदिर निर्माण की प्रक्रिया। नागर शैली कहाँ प्रचलित है? तो इसका सही जवाब जो है हो जाएगा उत्तर भारत में। तो ये ध्यान आप लोग को रखना है, और ये क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि जैसे नागर शैली कहाँ प्रचलित है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा उत्तर भारत। नागर शैली के अंतर्गत कुछ जो है मंदिर का निर्माण किया गया था, उस एग्ज़ाम्पल को आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, तीसरा है दिलवारा जैन मंदिर, और चौथा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये सभी मंदिर का निर्माण जो है नागर शैली के अंतर्गत किया गया था। दूसरा है वेसर शैली। देखिए, वेसर शैली का निर्माण जो है इसका विंध्य से लेकर के और कृष्णा नदी के बीच में जो है वह दिखलाई पड़ता है। वेसर शैली के अंतर्गत जो मंदिर का निर्माण किया गया था, इसमें कुछ नागर शैली का और कुछ द्रविड़ शैली का जो है वह मिश्रण दिखलाई पड़ता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। महाराष्ट्र का जो अंबरनाथ का मंदिर है, वह मंदिर निर्माण की प्रक्रिया
कि किस शैली के अंतर्गत हुआ था, तो इसका सही जवाब जो है वेसर शैली हो जाएगा। तो इस बातों को ज़रा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तीसरा है द्रविड़ शैली। देखिए, यह जो है कृष्णा नदी से लेकर और कन्याकुमारी के बीच में जो मंदिर निर्माण हुआ प्राचीन समय में, वह सभी का सभी द्रविड़ शैली के अंतर्गत किया गया था। और हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे इसके अंतर्गत तंजौर का जो राजराजेश्वर या फिर बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण करवाया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी ज़्यादा पूछा जाता है कि जैसे द्रविड़ शैली कहाँ प्रचलित है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दक्षिण भारत में। तो दो प्रश्न यहाँ पे डायरेक्टली सीधा ध्यान रखा जाएगा। नागर शैली तो उत्तर भारत और द्रविड़ शैली के बारे में पूछा जाएगा, तो ये दक्षिण भारत में प्रचलित है। और इसके अंतर्गत जो मंदिर का निर्माण हुआ था उसके बारे में भी जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए। साथ में हम लोग ये देख सकते हैं कि मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया जो है हड़प्पा सभ्यता से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो है सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ, तो इसका सही जवाब जो है हो जाएगा गुप्त काल। तो इस बातों को भी ज़रा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया हड़प्पा सभ्यता में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो है सबसे पहली बार गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। भवन एवं स्मारक के अंतर्गत तीसरा यहाँ पे फैक्ट है जो बिहार है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझे कि बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और यह भी क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, बिहार का शाब्दिक अर्थ बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, या फिर इसको जो है मठ भी कहा गया है। तो जहाँ पे बौद्ध भिक्षु वर्षा के समय में रहने के लिए अपना निवास स्थान बना लेते थे, उसी को बिहार कहा गया है। और इसी जैसे बिहार में बौद्ध भिक्षु के द्वारा उपोषण का पाठ भी जो है वह किया जाता था। तो एक क्वेश्चंस यहाँ से कई बार ज़्यादा पूछा हुआ है, जैसे बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ पे मठ कह करके जो है संबोधित किया गया है। अब जैसे एक पॉइंट और ध्यान रखना है आप लोगों को, जैसे विश्व का सबसे पहला महाविहार कौन सा है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला महाविहार। और महाविहार को जैसे हम लोग देख सकते हैं विश्व जो है विद्यालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा भारत का सबसे पहला महाविहार कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा नालंदा महाविहार। और देखिए, नालंदा महाविहार का निर्माण जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त, ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा हुआ है, जैसे ध्यान रखना है कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था, कुमार गुप्त। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि दूसरा सबसे प्राचीन महाविहार या विश्वविद्यालय है विक्रमशिला महाविहार। विक्रमशिला महाविहार, या फिर इसको विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहा जाता है। और ध्यान ये भी रखना है यह वर्तमान में भागलपुर में स्थित है। इसका निर्माण पाल वंश के शासक जैसे धर्मपाल के द्वारा जो है वह करवाया गया था। अब जैसे हम लोग यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को
दोनों को ध्वस्त करने का श्रेय जो है, नष्ट करने का श्रेय जो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। तो कुछ यहाँ पे बातें हैं जो बराबर कहीं ना कहीं आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इन बातों को ज़रा आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे, बिहार का शाब्दिक अर्थ बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान या फिर मठ होता है, जहाँ पे वर्षा के समय में यह लोग अपना निवास स्थान बना लेते थे और इसी में बैठ कर के उपोषित का पाठ जो है यह लोग किया करते थे। इसके बाद ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे पुराना महाविहार या विश्वविद्यालय कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण राजा तक्ष के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद भारत का सबसे पहला महाविहार कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा महाविद्यालय या महाविहार, जिसका निर्माण कुमार गुप्त वंश के जो शासक था उसके द्वारा जो है करवाया जाता है। इसके बाद जैसे भारत का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या महाविहार तो विक्रमशिला महाविहार या विश्वविद्यालय है, जिसका निर्माण यहाँ पे पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। और जैसे आपने देखा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को ध्वस्त करने का श्रेय जो है वह मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो एक आक्रामक मुसलमान था, इस्लाम था, इसने क्या किया कि इसको ध्वस्त कर दिया। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर।